फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। ये वो जमाना गया, एक शेर सुनाता हूँ कि पिछड़ों के ऊपर कि बाईं जानिब का सिफर हूँ, मेरी हस्ती क्या है, चाहो तो घटा लो या जोड़ लो मुझको, बराबर आता था। लेकिन अब नहीं, अब ये ओबीसी जिधर जाता है तो सरकार बनती है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो एक सॉफ्ट टारगेट लोगों ने बना रखा। हिंदुस्तान में पहला बघेल आज़ादी के बाद 7वीं लोकसभा में जाकर केंद्र सरकार में मंत्री बना हूँ, तो हमारे लोग एहसान और अपमान दोनों को याद रखते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक और हमारी टीम, हमारी यात्रा पहुंची है पहले चरण के चुनाव को लेकर आगरा। और आगरा में इस वक्त हमारे साथ हैं एसपी सिंह बघेल, जो कि केंद्र में एमओएस हैं, लॉ एंड जस्टिस के मंत्री हैं। लेकिन अगर आप तो 4 बार ये लोकसभा के सांसद रहे हैं, 1 बार राज्यसभा के सांसद रहे हैं, 1 बार विधायक और कैबिनेट मंत्री इसी योगी सरकार में रहे हैं। लेकिन मंत्री पद छोड़ने के बाद ये दोबारा से सांसद बने और फिर इस वक्त केंद्र में मंत्री हैं। आगरा ऐसी जगह है जहां से 9 की 9 सीटें बीजेपी के पास है। लेकिन इस बार बीजेपी ने बड़े बदलाव किए हैं, 5-5 टिकट बदल दिए हैं। ये वो जगह है, कहते हैं ब्रज वो जगह है, और खासकर आगरा, जहां पर हमेशा या तो बीजेपी भारी रही है या बसपा भारी रही है। गठबंधन या समाजवादी पार्टी बहुत कम इस जगह पे भारी कभी रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एसपी सिंह बघेल भी, और हम जानेंगे कि इस बार क्या गठबंधन सचमुच भारी पड़ रहा है। बताइए बघेल साहब, की बड़ी चर्चा है कि गठबंधन, अखिलेश यादव का जो गठबंधन है बहुत भारी है। हम यूपी के संदर्भ में बात कर रहे हैं या आगरा के संदर्भ में? हम आपके ब्रज के संदर्भ में बात कर रहे हैं, आपके आगरा के संदर्भ। जी, आगरा के संदर्भ में से हम शुरू करते हैं, फिर ब्रज होते हुए यूपी चलेंगे। आगरा के संदर्भ में अखिलेश यादव राइट फ्रॉम द मुलायम सिंह जी के संपूर्ण कार्यकाल में आगरा की 9 सीटों में समाजवादी पार्टी या सचपा जो भी होती थी, वो केवल एक विधानसभा, जिसको एतमादपुर कहते हैं, वो भी सपा बसपा के गठबंधन में श्री चंद्रभान मौर्य 1993 में जीते थे। उसमें बसपा का बहुत बड़ा योगदान था। खैर, समाजवादी पार्टी फिर 12 में अखिलेश यादव की बड़ी लहर थी, जो ढंग से साइकिल नहीं चला पाते थे, वो उनके 200 से ऊपर विधायक आए। और आगरा में 9 में उनका एक विधायक बाह विधानसभा में रहा, और बाह विधानसभा की जीत को हमें पूरी तरह समाजवादी पार्टी की जीत ना मानते हुए अर्धमन सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे, तो उनका निजी भी था। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 12 की आंधी में जब अखिलेश यादव जी की कोई एक एमएलए था, 8 नहीं थे, और बहुजन समाज पार्टी के यहाँ 7 में भी जीते और 12 में भी यहाँ पर रिपीट हुए थे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस समय एक भी सीट जीतने की स्थिति में यहाँ पर नहीं है। अब हम कांग्रेस का कहें तो आखिरी एमएलए कांग्रेस का 1984 में हुआ। तो आपको लगता है कि जो तो मैंने आगरा का बता दिया कि आगरा में इंडिविजुअल समाजवादी पार्टी, उनका जिनसे गठबंधन है, उनका आगरा में कोई प्रभाव ज्यादा नहीं। हाँ, लोक दल की 1-2 सीटों पर प्रभाव है, तो मुझे नहीं सीट निकलती उनकी दिखाई पड़ रही है। जहां तक ब्रज है, ब्रज एक अजीब सा क्षेत्र है। अगर ब्रज में बदायूं है तो उसका अलग डीएनए है, बरेली का अलग है, फिर शाहजहांपुर का अलग है, इसी में है ब्रज में। पीलीभीत का अलग है, फिर एटा एकदम अलग पड़ जाता है, फिर आगरा दूसरे टाइप का। तो मथुरा समाजवादी पार्टी आज तक जमानत नहीं बचा पाई है, तो फिरोजाबाद फिर उनका मिक्स हो जाता है, तो फिर मैनपुरी उनका बहुत अच्छा जो आता। तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही शानदार अलीगढ़ है। पिछले चुनाव में आगरा, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, कासगंज, बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, तो लहर ही बहुत अच्छा रहा था। वो की लहर थी, वो समाजवादी पार्टी की लहर थी। लेकिन अब जो जनता ने तय कर लिया है कि अब अधकचरा नहीं दे रही है। 7 में मायावती को पूर्ण, 12 में अखिलेश को पूर्ण, 14 में हमें लोकसभा में पूर्ण, 17 में हमें विधानसभा में पूर्ण, 19 में हमें लोकसभा में पूर्ण। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी को हैट्रिक मारी है, और वो जनता के उस पर ख्वाबों पर, जनता की अपेक्षाओं पर सही उतरे हैं। तो हम एक अनावश्यक प्रयोग क्यों करें? क्योंकि अखिलेश का प्रयोग करने का मतलब होता है कि जान आफत में डालना, एक पड़ी लकड़ी जिसको कहते हैं, सॉरी मैं थोड़ा सा अच्छा शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, तो वो बेवजह जिस डाल पे बैठे हैं उसको वो क्यों उसको काटने का काम करें। लेकिन हमको मैं एक चीज बताइए कि आप लोगों का इस बार मुकाबला किससे है? गठबंधन से मुकाबले में है या बसपा से मुकाबले में? क्योंकि कहा जाता है या तो ये आपकी जगह है या बसपा की जगह।
हाँ, आगरा में देखिए हमेशा जवाब ये दिया जाता है हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है, काहे पड़े हो टक्कर चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, एक अलग बात है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का यहाँ बोर्ड ठीक है, लेकिन जिताऊ की स्थिति में नहीं आता। समाजवादी पार्टी तो 12 में जब एक सीट जीती है, उस सीट को मैं पूरा कलेश को श्रेय नहीं दूंगा। गठबंधन है इस बार, उनका साथ है, लोक दल से उनका गठबंधन है, कुछ सीटों पर उनका आंशिक प्रभाव पड़ेगा इसमें, वो है। लेकिन केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजना है, राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजना, और आगरा की जनता एक बात बहुत पसंद कर रही है कि 12 से 17 के बीच में यहाँ जमीनों पे बहुत कब्जे हुए हैं, प्लॉटों पे कब्जे हुए हैं, और खास तौर से अपहरण हुआ करते थे, तो फिरौती ली जाया करती थी, डॉक्टर टारगेट पे हुआ करते थे। मैंने आपको बताया अभिषेक जी कि मथुरा जिला समाजवादी पार्टी का सबसे कमजोर जिला है। आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे मुलायम सिंह युग के, तो कभी एमएलए की जमानत नहीं बची, एमपी की जमानत नहीं बची है। लेकिन वहां पर जब सरकार होती है सूबे की, और जब पीठ पर मुलायम सिंह जी या अखिलेश का हाथ या सपा का होता है, तो आप जवाहर बाग कांड देखते हैं, जिसमें एक पैरेलल गवर्नमेंट एक बाबा चला रहा होता है, और उसका अतिक्रमण दूर करने के लिए डिप्टी एसपी जाते हैं तो मारे जाते हैं, एसओ मारा जाता है। तो इससे अंदाज लगा लो कि फिर मैनपुरी और फिरोजाबाद और इटावा और औरैया और आजमगढ़ में क्या हाल होगा। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता अब जानबूझ के आफत मूल नहीं लेना चाहती है। और उत्तर प्रदेश का जो बाबा का काल है, ये योगी जी का काल है, ये उत्तर प्रदेश का स्वर्ण युग है। बाबा जी पे 2 बुलडोजर हैं, एक से सड़क निर्माण होती है, दूसरे से अपराधियों की अकूत संपत्ति को नाश। यहाँ भी आपकी बात अगर हम माने और समझे तो यही है कि आखिर में ये जो चुनाव है, लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मुद्दा होगा, सेंटिमेंट्स बड़ा मुद्दा हो। गरीब कल्याणकारी योजना प्रधानमंत्री की जो है, क्योंकि आगरा आप देख रहे हो कि आगरा में बहुत बड़ी संख्या मजदूरों की है, शू मेकर्स हैं, यहाँ पर कमजोर लोग हैं, मलिन बस्तियाँ हैं, दलित वर्ग है, दलित और मोस्ट बैकवर्ड की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। और योगी जी, मोदी जी की संपूर्ण योजनाएं, गरीब कल्याणकारी योजनाएं, चाहे 12 का बीमा छोटे अमाउंट का, 330 का बीमा हो, या शौचालय हो, या प्रधानमंत्री का आवास हो, या 2 साल से 5 किलो गेहूं और चावल निःशुल्क देने का काम हो, अथवा बीमार लोगों के लिए 5 लाख का आयुष्मान कार्ड हो, अथवा आवास बन रहे हैं, अथवा ये श्रमिकों का शहर है। जब आप सुबह आप बहा आगरा, शमशाबाद आगरा, फतेहाबाद आगरा, फिरोजाबाद आगरा, हाथरस आगरा, मैनपुरी आगरा, अलीगढ़ आगरा आएंगे तो सड़कें भरी हुई आएंगी मजदूरों से। तो जो ई कार्ड बना है श्रमिकों का, जिसमें पहला बच्चा पैदा होने पे इसमें SC BC OBC का कोई चक्कर नहीं है, श्रमिक है, रजिस्ट्रेशन है, 35,000 रुपये बच्ची के पैदा होने पे माँ के खाते में आ रहा, दूसरी बच्ची में 35,000 आ रहा, 75,000 की हम लोगों ने 2802 शादियां मैंने की आगरा में, 2800 जोड़े, 2800 पंडित, 2800 मौलवी, और उसमें 2800 शादियां होना, और 75,000 रुपए DBT लगता है कि ये सारी योजनाओं का फायदा आपको मिल रहा है। मुंह खाता है अभिषेक जी तो आंखें झुकती हैं। ये हिंदुस्तान है, ये यहाँ खानदानी लोग रहते हैं जो एहसान को भी याद रखते हैं और अपमान को भी याद रखते हैं। इसलिए लोग मुंह खाता है तो आंखें झुकती हैं। और अब बहुजन समाज पार्टी का एक जमाना होता था कि चलिए योजनाएं दे रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन वोट तो बहन जी को पड़ेगा। बहन जी एक जमाने में देवी होती थी, फिर नेता हुई, फिर आलोचना हुई, अब वोट उनसे खिसक रहा है। उनका वोट भी खिसक रहा है, निश्चित तौर से उनका वोट खिसक रहा है कि महा झूठा कोई प्रवक्ता होगा तो भी जब आप उससे पूछेंगे क्या बीएसपी की सरकार बन रही है, तो एक बार उसके पैर हिल जाएंगे। और क्या होता है कि शब्द फिर साथ नहीं देते हैं, जब अंदर से झूठ बोलते हैं। तो बीएसपी की सरकार नहीं बन रही है, नहीं बन रही है, नहीं बन रही है। कल प्रियंका जी ने कहा, भले आपने उन्हें कहा कि कौन फेस है, उन्होंने कहा मैं घूम रही हूँ। मैं निजी तौर से, मेरे विचार थे 20 साल पहले कि कभी प्रियंका राजनीति में आएंगी और एक्टिव आएंगी तो यूथ कांग्रेस का जमाना आएगा, संजय का जमाना आएगा, इंदिरा गांधी की झलक उनमें देखी जाएगी और शायद एक यूथ पीछे पड़ जाए। लेकिन जब वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आई तो अमेठी और रायबरेली जाती थी, फुर्सतगंज हवाई अड्डे पर उतरती थी। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो अपने प्रिय भाई अमेठी राहुल गांधी की अमेठी की भी सीट को नहीं बचा पाई हैं। इसलिए नहीं, अब वो नारेबाजी से कुछ नहीं होगा। हमारे यहाँ मैं इस बात को ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप मेरे से 10 तारीख को बात करना कि एक भी व्यक्ति जमानत नहीं बचा पाएगा इस यहाँ पर आगरा में। कांग्रेस का एक भी व्यक्ति जमानत, कांग्रेस तो मान लीजिए कि इसमें नहीं है, लेकिन बीजेपी 9 की 9 रिपीट कर पाएगी। हाँ, बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि बीजेपी 9 रिपीट करे और ब्रज में जो हमारा जो रहा है रिजल्ट उसको हम लेके करें। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजना, राज्य सरकार की योजना और खासतौर से लॉ एंड ऑर्डर और बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 5 साल जो परिश्रम की पराकाष्ठा से पसीना बहाया है,
मैं उसकी दम पे कह रहा हूं कि कमल का फूल खिलेगा। जो फौजें हैं शांति काल में खून बहा लेती, पसीना बहा लेती हैं, उनको युद्ध में खून नहीं बहाना पड़ता है। हमारे प्रधानमंत्री रेगुलर हमको मार्ग निर्देशित करते रहे हैं। कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन के तर्ज पर हम लोग निकले। सैनिटाइज मैंने 40,000 लीटर आगरा में किया है। 40 ट्रैक्टरों को लेकर के आपके लोग कह रहे होंगे, आपने दिखाया भी था आज तक पे, पूरे शहर को मैं सैनिटाइज करता रहा। 10,000 राशन कार्ड हमने बनाए हैं। हमने सरकारी और प्राइवेट किटों को आपके हिसाब से ये फायदा मिलेगा। लेकिन इस बार जो जातीय समीकरण है, ये तो आपके फॉर्मूले को समाजवादी पार्टी ने भी इस्तेमाल किया है। वो भी अब पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, महादलितों की बात वो भी कर रही है, उन्हें भी रिप्रेजेंटेशन दे रही है। और अब तो वो 80 और 85 और 15 की बात करें, तो आपको लगता नहीं है कि जो बीजेपी का फॉर्मूला था, सपा भी उसको अपने तरफ ने अडॉप्ट कर चुकी है? देखिए, वो जमाना गया। एक शेर सुनाता हूँ कि पिछड़ों के ऊपर कि बाईं जानिब का सिफर हूँ, मेरी हस्ती क्या है, चाहो तो घटा लो या जोड़ लो मुझको, बराबर आता था। लेकिन अब नहीं। अब ये ओबीसी जिधर जाता है तो सरकार बनती है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो एक सॉफ्ट टारगेट लोगों ने बना रखा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की जो लोक कल्याणकारी योजना, ये तो मानना पड़ेगा 50% से ऊपर ओबीसी और फिर दलित लगाने तो और ऊपर है। और ये भी मानना पड़ेगा कि दूसरे लोगों की तुलना में वो गरीब ज्यादा है। हमारे प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है, वो ज्यादातर गरीबों के कल्याण की है। इसलिए लाभान्वित होने की संख्या भी सर्वाधिक पिछड़े और अति पिछड़े खासतौर से, और दलित और महादलित, ये मैं नया शब्द दे रहा हूँ, भागीदारी मिली। लेकिन भागीदारी की जहां तक सवाल, जहां तक आता है, इस बार भागीदारी तो गठबंधन भी दे रहा है उन्हें। प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव की पूर्व संध्या पर एक राजनीतिक अंत्योदय किया। पहले अंत्योदय की परिभाषा थी, आखिरी व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान आए, उसको मकान दे दो, उसको दुकान दे दो, उसको भोजन दे दो, उसको प्रधानमंत्री जी ने ऐसी तमाम जातियां जो राजनीति के नक्शे पे आखिरी पायदान पर खड़ी थी, ऐसे 11 ओबीसी के मंत्रियों को बना के, दलितों को मंत्रियों को बनाकर, ट्राइबल्स को, महिलाओं को खासतौर से बना के, और खासतौर से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप उन दिनों बहुत चलाते थे कि ओबीसी कार्ड खेला है। तो ये राजनीतिक अंत्योदय किया है। मेरी जैसी जाति जो उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा पर है, आप घूम रहे हैं, आप अभी मेरे से कह रहे थे बघेलों का गाँव मिल रहे हैं और ये मिल रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की 400 सीटों पर हम लोग निवास करते हैं। तो लेकिन अगर कोई लोकसभा का एमपी नहीं था तो राज्यसभा के माध्यम से मंत्री विभिन्न राजनीतिक दलों को बनाना चाहिए था। तो मैं हिंदुस्तान में पहला बघेल आज़ादी के बाद 17वीं लोकसभा में जाकर केंद्र सरकार में मंत्री बना हूं। तो हमारे लोग एहसान और अपमान दोनों को याद रखते हैं। जो मोदी जी ने राजनीतिक अंत्योदय मुझे मंत्री बनाकर को, मेरे जैसी अन्य जातियों को बनाकर के किया है, उसको हम लोग उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में, हमारा समाज उसको गौरवान्वित महसूस करते हुए और इस कर्ज को पटाने का काम। आखिरी सवाल बताइए, सबकी नजरें पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर हैं। हम एक तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही हैं, और ये कहा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी का समीकरण गड़बड़ाया हुआ है। जाट और मुसलमान नाराज हैं, उनका समीकरण गड़बड़ हो चुका है। तो आपको क्या लगता है, पहले फेज में अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं 50 से ज्यादा सीटें जीतेंगे जहां पहले चरण के चुनाव है? नहीं, मैंने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया। वो सर्व समाज की बात करते रहे, वो पहले संदेश देते रहे कि एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को हम कम देंगे क्योंकि उनकी राजनीतिक वोट डालें, हम उनको टिकटें कम होंगे। यही लोकदल के बारे में कहा गया था। ये अनुमान हम लोग लगा रहे थे कि इस बार वो ओबीसी और फॉरवर्ड में ज्यादा आएंगे। दलितों की तो रिजर्व सीटें हैं, एक आध कई सी सामान्य सीट पे कोई दलित जाता है, उनकी तो रिजर्व है, ना घटती है ना बढ़ती हैं। लेकिन यहाँ बढ़ता है कि कौन कितना माइनॉरिटी को देता है और कितना ओबीसी को देता है। तो उन्होंने पूत के पांव पालने में दिख गए कि अगर सरकार भी बनती है तो उनका एजेंडा क्या होगा, क्योंकि उन्होंने टिकटों में जिस प्रकार से दिखाया है वो सीधे उसी पर, वही उनकी डर है, वही उनकी ताकत है और वही उनके एजेंडा में है। इसलिए जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा, वो उन्होंने तोड़ दिया है। आपको दिख रहा है कि जाट मुसलमान एक साथ नहीं आ रहे हैं? कभी भी नहीं आए। जाट बहुत न्यायवादी है, पंचायतों से समस्याओं को हल करता है, न्याय और न्याय में न्याय के साथ रहता है, और धार्मिक विचारधारा का है, और राष्ट्रवादी बहुत है। हर तीसरे घर में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, पैरामिलिट्री फोर्स में सैनिक है, और जो सैनिक होता है वो निश्चित तौर से वो राष्ट्रवादी होता है। लेकिन जयंत भी तो हैं, जयंत हार गए, उनके पिता हार गए, अजीत सिंह हार करके इस दुनिया से चले गए। सेंटिमेंट्स भी तो कुछ होता है। उन्होंने ही तो हराया है, और एक बार नहीं, 14 में हरा दिया बेस्ट सीट पर मथुरा में, 14 में हरा दिया बेस्ट सीट पर बागपत में, 19 में हरा दिया बेस्ट सीट पर उनकी पार्टी हरी यहाँ पर, और तो बेस्ट सीट मथुरा। देखो, मेरे को तो पार्टी कहती है कि आपको यहाँ लड़ो, मेरे को पार्टी ने कहा अखिलेश यादव से लड़ो, मैं लड़ा। मैं मनवांछित सीट पे कभी चुनाव नहीं लड़ा।
समाजवादी पार्टी ने कहा जलेसर जो नहीं जीती गई है 7 सीटें भाजपा जीती, आप चले जाओ, चला गया, 3 बार जीत गया। पार्टी ने कहा अखिलेश से लड़ो, लड़ा। पार्टी ने कहा डिम्पल से लड़ो। पार्टी ने कहा अक्षय यादव से लड़ो। पार्टी ने कहा टुंडला लड़ो जो 16 बार आ रही है, लड़ा। अब पार्टी ने कहा आगरा लड़ो। लेकिन जिनकी आप बात कर रहे हो ये अपने बी फार्म पे स्वयं दस्तखत करते हैं, उनको पार्टी नहीं लड़ाती है। तो उन्होंने क्या चूज एंड पिक किया या पिक एंड चूज किया, सॉरी, पिक एंड चूज किया। तो मथुरा लड़े, देन बागपत लड़े, देन मुजफ्फरनगर लड़े, 2-2 बार लड़े। इस बार की स्थितियां तो अलग हैं। 2-2 बार हारे हैं। सेंटीमेंट्स ऐसा नहीं होता कि मृत्यु की बात आती है। जब 5.5 फीट का आदमी जाकर के वहां वोट मांग रहा था और लोगों ने वोट नहीं दिया और उनको स्वर्गीय अजीत सिंह जी को, जयंत को हराने का काम किया है। और माठ विधानसभा जो उनकी प्रिय है वहां पर भी श्याम सुंदर शर्मा जीत रहे हैं। उनकी पिछली बार छपरौली वाला आ गए। बागपत में बागपत का प्रभारी था, बागपत हारे हैं वो। बड़ौत वो हारे हैं, फतेहपुर सीकरी वो हारे हैं अपनी डोमिनेट। इस बार आपको अलग नहीं दिख रहा समीकरण? इस बार समीकरण मिल ज्यादा साल नहीं हो गए, युग नहीं बदले। इगलास वो हारे हैं, खैर वो हारे हैं जो लोकदल की सीटें हैं। फतेहपुर सीकरी वो हारे हैं, आगरा ग्रामीण वो हारे हैं, सादाबाद वो हारे हैं। मैं यूपी का पटवारी हूँ साहब। बड़ौत वो हारे हैं, बागपत वो हारे हैं, सरधना वो हारे हैं, मीरापुर वो हारे हैं। तो ये तो हार चुके हैं ना, हम 2022 की बात कर रहे हैं। उसके बाद कोई सोने का बन के थोड़े आ गए हैं कि इसके बाद कोई उनकी विकास नहीं है। हारा हुआ विकास तो नहीं करता है। लेकिन हाँ, दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर चाणक्य ने कहा था कि अगर राजा पॉपुलर हुआ, राजा लोकप्रिय हुआ, जनता में लोकप्रिय हुआ, तो दुश्मन के दुश्मन हमारे दोस्त की सिद्धांत पर दुर्भिसंधियां हुआ करेंगी। ये दुर्भिसंधि है। क्या 2004 के चुनाव में लोकसभा में लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं हुआ था? क्या कांग्रेस और लोकदल का नहीं हुआ? क्या भाजपा लोकदल का नहीं हुआ? केवल लोकदल वो पार्टी है जिसने बीएसपी को छोड़ करके सबके साथ गठबंधन किया। एक छोटा सा बयान अजीत सिंह जी का भी 2009 में आया था कि मायावती जी अगर पीएम बनेंगी तो समर्थन देंगे। देखो, हल्का से याद करो, मैं उन दोनों एमपी हुआ करता था। खैर वो पुरानी बात है। तो ये दुर्भिसंधि है, फिर ये चले नहीं है, ये चले नहीं है। सपा बसपा का इस बार भी नहीं चले। ये सबसे चुनौती वाला था, 2019 में था, लेकिन वो भी नहीं चला। एक बार सपा बसपा का 93 में हुआ था, मेरे मुलायम काशीराम वाला नारा लगा था, चल नहीं पाया सरकार भी। और 19 में तो मैं भी हल्का सा डर सा गया था। लेकिन 63-64 एमपी आना एक बहुत बड़ी बात है। जब दुर्भिसंधि होते हैं, जैसे 2 पहलवान कभी एक पहलवान से लड़ें तो आदमी कहता है इसकी गलती क्या है। तो 19 में भी जनता ने कहा कि आखिर मोदी जी क्या गलत कर रहे हैं कि एक दूसरे को गाली देने वाले लोग इकट्ठे हो रहे हैं। इसी प्रकार से आप कह रहे हैं कि आखिर योगी जी ने ऐसा गलत क्या किया है कि ये हारे हुए पहलवान आपस में मिल करके, 2 लोग मिलकर, 3 लोग मिलकर के एक अच्छे पहलवान को, तो ये जनता है, दंगल हो रहा है। तो दंगल होने पे अचानक उनकी सहानुभूति एक पहलवान के लिए हो जाती है जो अच्छे दांव लगा रहा है लेकिन वजन में थोड़ा कम है, लेकिन अच्छे दांव लगा तो सोचते हैं जो ये जीते। तो ये गठबंधन क्यों हो रहा है? ये अस्तित्व बचाने के लिए गठबंधन हो रहा है, ये जनता में नकार है। तो हमारे साथ थे एसपी सिंह बघेल। पूरी एनालिसिस इन्होंने इस ब्रज क्षेत्र की, इस इलाके की कर दी और ये भी दावा किया कि 2019 जैसा कठिन चुनाव जब ये लोग जीत गए तो 2022 भी ये जीतेंगे और गठबंधन एक बार फिर नहीं चलेगा। आगरा से कुमार अभिषेक, यूपी तक।